हे भगवान, मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है और उधर मेरे एग्जाम भी पास में आ रहे हैं। मैं कहाँ जाऊं? क्या करूं? किससे मदद मांगू? तूने तो मेरा मुझसे पहले ही सब कुछ छीन लिया। मेरे पति को मुझसे छीनकर मुझे हमेशा के लिए तूने विधवा बना दिया। अब मैं क्या करूं? कैसे मैं अपने पति का सपना पूरा करूं? भगवान, अब तू ही मेरा मात्र आखिरी सहारा है। मुझे कुछ तो राह दिखा जो मैं अपने पति का सपना पूरा कर पाऊं। मुझे शक्ति दे भगवान, दिखा मुझे कोई रास्ता भगवान। घर पर है कोई क्या? सुनिए, कोई घर पर है क्या? आ रही हूँ, आप रुकिए वहीं पर। कौन है आप और किससे मिलने आए हैं आप? मुझे मिलना तो किसी से भी नहीं है। क्या मैं जान सकता हूँ ये अजय का घर है? हाँ, ये घर तो अजय का ही है, लेकिन आप किस काम से आए हो? मैंने पहचाना नहीं आपको। वो दरअसल बात ये है कि गांव के पास में जो यूनिवर्सिटी है ना, उसमें मेरे एग्ज़ाम पड़े हैं। तो कुछ दिन बाद मेरे एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। उसके लिए मुझे एक रूम की ज़रूरत थी और मैंने सुना था कि अजय भाई यहाँ पर रूम किराए पर उठाते हैं, इसीलिए मैं आपके पास आया था। अगर कोई रूम हो तो आप मुझे दिखा दीजिए। अरे इस विधवा के घर पर ये कौन है? साहब, एक बार आप हमारे घर की तरफ देखिए। ये तो पहले से इतना टूटा फूटा है। आपको लगता है इस टूटे फूटे घर में आपके लायक कोई कमरा होगा? कोई कमरा नहीं मिल पाएगा आपको। आप जाइए और कहीं और देख लीजिए। रुक जाइए, वो सब तो सही है कि आपके घर की हालत बहुत ही ख़राब है, लेकिन क्या मैं ये जान सकता हूँ आपने ये सफ़ेद कपड़े क्यों पहन रखे हैं? साहब, आपको दिख तो रहा होगा कि मैंने सफेद साड़ी पहनी है। मैं विधवा हूँ। हाल ही में ही अभी मेरे पति की मौत हुई है और मैं बहुत परेशान हूँ। क्या आपके पति इस दुनिया में नहीं रहे? ये तो आपके साथ बहुत गलत हुआ। माफ़ी चाहता हूँ जो मैंने आपसे आपके कपड़ों के बारे में पूछा। मुझे माफ़ कर देना। मैं क्या करूँ, सुबह से घूम रहा हूँ एक कमरे के लिए, हर जगह पूछ लिया, लेकिन कहीं भी मुझे एक भी कमरा नहीं मिल रहा है। अगर मुझे कमरा नहीं मिला, यहाँ पर थोड़ी सी पढ़ने के लिए जगह नहीं मिली, तो मैं अपने एग्ज़ाम भी पूरे नहीं कर पाऊँगा। देखिए, आप मुझे गलत मत समझिए, मैं बहुत ही अच्छा इंसान हूँ। आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अगर कोशिश हो जाए तो बस मुझे एक चारपाई की जगह दे दीजिए। मैं उतनी जगह में ही रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर लूँगा और एग्ज़ाम भी ठीक से दे पाऊँगा। देखिए, आप मुझे मना मत करना, क्योंकि मैं बहुत आस लेकर आपके पास आया हूँ। अगर ये सच कह रहे हैं कि इन्हें पूरे गांव में कहीं कमरा नहीं मिला है, तो मैं इन्हें अपने घर में जगह दे देती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती जिस तरह मेरी पढ़ाई अधूरी रही है, ऐसे ही इनकी पढ़ाई अधूरी रहे। मैं समझ सकती हूँ इनका दर्द। मैं इन्हें अपने घर में जगह दे देती हूँ। मुझे लगता है आप मुझे कमरा देंगे नहीं। चलता हूँ। सुनिए, आप आ जाइए अंदर। अपने घर में मुझे जगह देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए। एक काम करता हूँ, अभी जाता हूँ, इसके बारे में सेठ जी को बताता हूँ।
साहब आइए, आइए ना, यहाँ बैठिए। साहब, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहूँ। अरे नहीं नहीं, मैं आपकी बातों को बुरा क्यों मानूंगा? बताइए क्या कहना चाहती हैं आप? साहब, मैं इस घर में अकेली रहती हूँ और मैं विधवा भी हूँ, तो मेरे घर में ना खाने के लिए राशन नहीं है। अगर आपको सही लगे तो आप मुझे कुछ एडवांस पैसे दे सकते हैं। कैसी बातें कर रही हैं आप? मुझे तो किराया देना है, या फिर आप पहले ले लो या फिर बाद में ले लो, मुझे क्या फर्क पड़ेगा। आप हमारी बातों का बुरा मत मानिए, हम भी आपकी मदद कर दिया करेंगे। जैसे कि आपके लिए खाना बनाना, आपके गंदे कपड़े धुलने और आपके जूठे बर्तन साफ करने, हम सारे काम कर दिया करेंगे। और उन सब काम के बदले हम आपसे पैसे भी नहीं लेंगे। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो भी करना है मैं खुद कर लूँगा। लेकिन आप मुझे महीने का किराया बता दीजिए कि आपको कितने पैसे चाहिए। साहब, आपका जो दिल करे वो किराया दे देना। कितनी अच्छी हैं आप, कितना अच्छा नेचर है आपका कि मैं एक अनजान व्यक्ति हूँ, उसके बाद भी आपने मुझे अपने घर में जगह दे दी। पैसों की चिंता मत करना, मैं तुम्हें निराश नहीं होने दूंगा। साहब, मेरे अंदर पैसों का कोई लालच नहीं है, बस आप अपनी मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और जो सपना आप पूरा करना चाहते हो वो सपना पूरा करिए आप। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूँ। इन पैसों से घर का राशन और घर का जरूरी सामान ले आना। ये लो। धन्यवाद साहब। सेठ जी, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ बता, क्या बताना चाहता है? सेठ जी, अगर आपके माल पर कोई नजर डाले तो आपको कैसा लगेगा? तू ये कैसी बात कर रहा है? तू तो जानता ही है अगर हमारे माल पे कोई नजर डाले तो हम उसका कितना बुरा हाल करेंगे। सेठ जी, जिस अजय को आपने मरवाया था और उसकी जमीन जोत रहे हो आप, उसकी पत्नी ने आपको बर्बाद करने की कसम खाई थी। वो तुम्हें बर्बाद करने के लिए आईएएस की तैयारी कर रही है। अरे तू कैसी बात कर रहा है? वो विधवा बेसहारा है, वो आईएएस की तैयारी कैसे कर सकती है? क्योंकि आईएएस की तैयारी करने में बहुत मोटा पैसा लगता है। वो इतने पैसे कहाँ से लाएगी? आपको तो पता है वो विधवा होने के साथ साथ खूबसूरत भी है, और कल उसके घर पे एक लड़का भी आया है। कहीं वो दोनों मिलकर आपको बर्बाद ना कर दें। सेठ जी, ये ठीक कह रहा है। आपको तो पता ही है वो विधवा कितनी खूबसूरत है। वो जैसी औरतें भोले वाले लड़कों को अपने जाल में आसानी से फंसा लेती हैं। हाँ तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, लेकिन हमारे होते हुए उसकी खूबसूरती का मजा और कोई कैसे ले सकता है? तुम दोनों किसी भी बहाने से उसे हमारे फार्म हाउस पर लाओ। ठीक है प्रधान जी। अरे सुनो, मैंने ये कह रही थी, जिस यूनिवर्सिटी में तुम्हारा एग्जाम है ना, उसके रास्ते में मेरा कॉलेज पड़ता है, तुम मुझे छोड़ दोगे क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम पढ़ाई भी कर रही हो। क्या मैं ये जान सकता हूँ तुम किस चीज़ की पढ़ाई कर रही हो? मैं आईएएस की तैयारी कर रही हूँ। मेरे पति का सपना था मुझे आईएएस ऑफिसर बनते हुए देखना। अब वो तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि मैं उनका सपना पूरा करूँ। तुम आईएएस की तैयारी कर रही हो, ये तो बहुत अच्छी बात है।
और जिस दिन मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊंगी ना, उन लोगों से अपनी पति की मौत का बदला जरूर लूंगी। बदला? कैसा बदला? लेकिन मुझे तो पता चला था कि तुम्हारे पति की मौत किसी एक्सीडेंट की वजह से हुई थी, तो फिर तुम ये बदला लेने की बात क्यों कर रही हो? मेरे पति का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि मेरे पति को साजिश करके उन लोगों ने मार डाला। क्या? तुम्हारे पति का एक्सीडेंट नहीं, बल्कि किसी ने साजिश करके मरवा डाला? ऐसा कौन इंसान हो सकता है वो? क्या मैं जान सकता हूँ उसके बारे में? हमारे गांव का सेठ, उसने मारा है मेरे पति को। देखो, तुम रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि भगवान किसी के साथ गलत नहीं करते हैं। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ में और तुम्हारे पति के साथ में ऐसा किया है, भगवान उनको उनके किए की सजा जरूर देंगे। तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अभी कॉलेज छोड़ दूंगा। सुनो, बाइक रोक लो। क्या हुआ मिस्टी? वो मेरा कॉलेज ना पास में ही है, तुम चले जाओ जहाँ जा रहे थे। अरे नहीं, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तुम यहाँ अकेली कहाँ जाती फिरोगी? और देखो ना कितना सुनसान रास्ता है, तुम्हें तो पता भी नहीं होगा कि किधर के लिए जाना है। मेरा कॉलेज यहाँ से पास में ही है, तो मैं चली जाऊंगी। और तुम अपना एग्जाम देने जा रहे थे ना, तुम जाओ। अरे मेरी चिंता मत करो, मैं तो यहाँ से बाद में भी चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हें पहले कॉलेज छोड़ देता हूँ क्योंकि तुम अकेली हो। अरे तुम मेरी फिक्र क्यों कर रहे हो? मैं आराम से चली जाऊंगी। अब तुम जाओ, तुम लेट हो रहे होगे। और शाम को ना समय से आ जाना। ठीक है, चलता हूँ। तुम संभाल के जाना। सेठ जी, वो इसी रास्ते से आती है। फिर अब तक आई क्यों नहीं? सेठ जी, थोड़ा इंतजार तो करो, आती होगी। ठीक है, थोड़ी बहुत देर और देख लेते हैं, आएगी तो इसी रास्ते से। हाँ सेठ जी, बस आती होगी। सेठ जी, वो देखो आ गई। ठीक है, इसे घेर लो। अरे मैडम, अकेली अकेली कहाँ जा रही हो? हम ही आपको कॉलेज छोड़ देते हैं। कौन हो तुम लोग? और तुम मुझे इस तरह रास्ते में क्यों रोक रहे हो? तू हमें नहीं जानती, हम भी तेरे गांव के रहने वाले हैं। तो मैं क्या करूं? तुम मेरे गांव के रहने वाले हो तो देखो, तुम मुझे जाने दो, मुझे परेशान मत करो। अरे जाने देंगे, जाने देंगे। तू ये बता, हमारे गांव की बेइज्जती क्यों करा रही है? मैं तुम्हारे गांव की बेइज्जती करा रही हूँ? लेकिन कैसे? तू एक बात बता, गांव के लड़के सभी नामर्द हैं क्या? तू शहर के लड़के पे अपनी जवानी लुटा रही है। जिस लड़के की तुम बात कर रहे हो, वो मेरे घर पर किराए पर रहता है। और हाँ, उसकी नियत ना तुम्हारी तरह गंदी नहीं है, अच्छी नियत का है। वो मेरी इज्जत करता है। अच्छा, तू उसके साथ मजे लूट रही है और हमारी नियत गंदी बता रही है। हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो, हमें भी पता है उस लड़के के साथ इसका क्या चक्कर चल रहा है। अब तो इस विधवा की जिंदगी उस लड़के के साथ मजे में कट रही है। जो लड़का इसके यहाँ किराए पर रहता है, वो भी सोचता होगा कमरे के साथ साथ मालकिन भी फ्री में मिल गई। अरे इससे क्या बातें कर रहे हो? इसे चलो बगिया में ले चलो। नहीं, छोड़ो मुझे, मेरे को छोड़ो, बचाओ, छोड़ो, कोई बचाओ मुझे, बचाओ। नहीं, छोड़ दो मुझे। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों? छोड़ो ना। लगता है तू ऐसा नहीं मानेगी। सेठ जी, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? पहले मेरे पति को मुझसे छीन लिया और अब आप मेरी इज्जत पर दांव लगाना चाहते हो। क्यों कर रहे हो सेठ जी? मुझे जाने दो, मेरी बची खुची जिंदगी मुझे आराम से जीने दो। मैं आपके ना पैर पड़ती हूँ सेठ जी, मुझे जाने दो मुझे।
बकवास बंद कर अपनी। सेठ जी नहीं। सेठ जी ऐसा लग रहा है ये मर गई। क्या मर गई? सेठ जी हम यहाँ से निकलते हैं, अगर किसी ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। चलो फिर आओ। हे भगवान, तुम मेरी जिंदगी में इतना दुख क्यों दे रहा है? मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मैंने उनका ऐसा क्या बिगाड़ा है? वो बार बार मेरी जिंदगी में दुख दिए ही जा रहे हैं। पहले उन लोगों ने मेरे पति को छीन लिया और अब वो मेरी भी जिंदगी खराब करना चाहते हैं। मैं क्या करूं? क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? और ये क्या हालत हो रही है तुम्हारी? ये चोट के निशान कैसे हैं तुम्हारे चेहरे पर? वो लोग जब मैं कॉलेज जा रही थी, बड़ी मुश्किल से मैंने जान बचाई है उन लोगों से, वरना वो मुझे मार डालते। तुम चिंता मत करो। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ में बदतमीजी करने की कोशिश की है, हम उन लोगों को किसी भी कीमत पर छोड़ नहीं सकते। मुकदमा लिखवाएंगे उन पर। तुम चलो थाने मेरे साथ अभी। नहीं साहब, मैं थाने नहीं जा सकती हूँ आपके साथ में। वैसे भी ये गांव वाले लोग हमारे बारे में उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। अगर मैं आपके साथ थाने चली गई तो ये गांव वाले और ज्यादा मुझे उल्टा सीधा बोलेंगे। और साहब, वैसे भी आप मेरे लगते क्या हो? अच्छा, तो तुम ये जानना चाहती हो कि मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ? तो सुनो, अजय मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और जब वो मेरे साथ पढ़ता था तब उसने मुझसे वादा किया था कि भाई अगर मेरे परिवार में किसी के साथ कुछ हो जाए तो मेरे परिवार की देखभाल रखना। इसलिए मैं तुम्हारे पास आया। क्या तुम मेरे पति के दोस्त हो? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये सब मैंने तुम्हारे लिए इसलिए नहीं बताया कि अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो तुम्हें ये ना लगे कि मैं तुम्हारे ऊपर कोई एहसान कर रहा हूँ। और मैंने सोचा कि पढ़ाई के साथ साथ तुम्हारा खर्चा भी उठाता रहूंगा। इसके बारे में तुम्हें कुछ पता भी नहीं चलेगा। अब सारी बातें छोड़ो और तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। हम अभी चलकर कंप्लेंट करते हैं। वो बहुत बड़े लोग हैं। कुछ नहीं करेंगे वो लोग, तुम मेरा कहना मानो और जो भी बोलेंगे वो सब देखा जाएगा। चलो मेरे साथ। नमस्ते साहब। नमस्ते। अरे क्या मामला है, कैसे आए हो? साहब, ये आपको कुछ बताना चाहते हैं। हाँ बताओ, क्या बात है? साहब, हम जमालपुर पीरी गांव से हैं। हमारे गांव में एक जमींदार है और उस जमींदार ने अपने कुछ लोगों के साथ मिलकर मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की है और उसने मुझे बहुत बेइज्जत किया है। सर, मैं ये चाहती हूँ आप उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। साहब देखने में तो स्मार्ट लग रही है। चुप कर। और हाँ तुम, ये लड़की, तू उसमें तो है? तू जानती है उनके बारे में, वो कितने नेकदिल इंसान हैं? और तू ये फालतू की बातें बनाकर उन पर आरोप लगाना चाहती है? सर, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आप मेरी बातों का विश्वास कीजिए। उसने पहले तो मेरे पति को मार डाला और आज
वो अपने लोगों के साथ मिलकर मेरी इज्जत लूटने वाला था। सबसे पहले तो ये अपनी गंदी जुबान बंद कर, ठीक है? इतने बढ़िया इंसान पर तू ये गंदे आरोप लगा रही है। इससे पहले कि मैं तुम दोनों को हवालात में डालूं, अभी कभी निकल जाओ यहाँ से। सर, आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। अगर आप मेरी रिपोर्ट नहीं लिखोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी, किसके पास जाऊंगी? लिख लीजिए ना मेरी रिपोर्ट। मैंने क्या बोला तुम लोगों को? तुम दोनों की समझ में नहीं आई? ऐसा कर, इसको ले जा अभी कभी यहाँ से। कुछ ले दे के पागल बना दे। सही कहा तूने। हाँ भाई, चल लिख लेंगे तेरी रिपोर्ट। बता कितने पैसे हैं तेरे पास? सर, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? पुलिस स्टेशन को इसलिए बनाया जाता है जिससे कि परेशान लोगों की मदद हो सके, और आप हमसे रिश्वत मांग रहे हो। अगर आप हमारी रिपोर्ट नहीं लिखोगे तो हम कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? मात्र एक आप ही सहारा हो हमारा। सर, ऐसा मत कीजिए हमारे साथ, आप हमारी रिपोर्ट लिख लीजिए। बिल्कुल कंगाल हो क्या? यहाँ कंगालों की रिपोर्ट नहीं लिखी आती। चलो भागो यहाँ से। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ की पुलिस जमींदारों के दबाव में रहती है। यहाँ पर हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। चलो हम लोग चलते हैं यहाँ से, चलो। लगता है मैं अब कभी आईएएस ऑफिसर नहीं बन पाऊंगी। चुप हो जाओ तुम। भगवान जो भी करते हैं ना, सबके साथ ठीक ही करते हैं। अगर उन्होंने हमारी कंप्लेंट नहीं लिखी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे पास वक्त है। हम और ऊपर जाएंगे, तब पता चलेगा उन लोगों के लिए। सब पुलिस वालों के बारे में जानता हूँ। अगर पैसे दे दो तो कंप्लेंट लिख लेते, पैसे नहीं दिए तो कंप्लेंट ही नहीं लिखी। सब रिश्वत के भूखे हैं। देखो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी मदद। तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं अपने पति को तो खो चुकी हूँ। अब मैं ये नहीं चाहती कि तुम्हारी जान भी चली जाए मेरी वजह से। चले जाओ तुम, चले जाओ। तुम गलत सोच रही हो। तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है? तुम मेरे दोस्त की पत्नी हो, और तुम्हारा सपना पूरा करना मेरा धर्म है। कुछ भी हो जाए, कैसे भी करके मैं तुम्हारा सपना पूरा करूँगा। और अब ये दुनिया वाले हम दोनों के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने अब ठान लिया है कि मैं तुम्हें आईएएस ऑफिसर ज़रूर बनाऊँगा। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? मैं जब तक इस गांव में रहूंगी अपने पति का सपना पूरा नहीं कर सकती, क्योंकि ये गांव वाले मुझे जलील करते हैं, ताने देते हैं। मैं नहीं सह सकती इनके ताने। तो फिर ठीक है, तुम चलो मेरे साथ। मैं तुम्हारी पढ़ाई शहर में कराऊंगा, और तुम्हारी पढ़ाई में जितना भी खर्चा होगा वो सब मैं करूंगा। चलो। भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है मेरी मदद करने के लिए जो तूने इन्हें भेजा है। किसी ने सही कहा है, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। अरे, आईएएस मैडम ने जिस फाइल को खुलवाने के लिए बोला था, ये तो अजय की फाइल है। उसको तो बहुत टाइम हो गया मरे हुए। इसके बारे में तो मुझे जमींदार साहब को बताना पड़ेगा। हेलो जमींदार साहब, क्या हाल चाल है? हम तो बढ़िया हैं, तुम बताओ, तुम कैसे हो? अरे क्या बताऊं मैं तुम्हें, तुम्हारे लिए तो एक बहुत बुरी खबर है। अरे इंस्पेक्टर, ऐसी क्या बुरी खबर है? जमींदार साहब, आपको वो एक्सीडेंट तो याद होगा ना, जो आपने कुछ साल पहले अजय को मरवाया था? हाँ, करवाया। लेकिन अब वो फाइल खुल चुकी है और आपके ऊपर मुसीबत आने वाली है, इसीलिए मैंने आपको बताने के लिए फोन किया था। लेकिन इतनी सालों बाद ये मैटर सामने क्यों आ रहा है? हमारे जिले में एक नई कलेक्टर साहब आई हैं, जिनके बारे में मुझे कुछ जानकारी नहीं है, और उन्होंने ही ये फाइल ओपन कराई है। तो इंस्पेक्टर, अब क्या करना पड़ेगा? अगर पैसों का मामला हो
तो मुझे बता दो। मैं तो आपसे यही कहूंगा जमींदार साहब कि जहाँ तक भी हो आप सावधान रहना। ठीक है दरोगा जी, आप मेरे घर पर आओ और बैठकर बात करते हैं। और हाँ, वर्दी पहन के मत आना। ठीक है जमींदार साहब, मैं आता हूँ। अरे मैं क्या करूं जमींदार साहब, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे आप ये क्या कह रहे हो? अगर वो फाइल खुल गई तो हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और हमें पूरी जिंदगी जेल में काटनी पड़ेगी। तुम एक काम करो, उस फाइल का पूरा नाम निशानी मिटा दो और पैसे की चिंता ना करो। पैसा तो मैं जितना चाहूँ उतना खर्च कर दूंगा, लेकिन वो फाइल तुम्हें जड़ से खत्म करनी पड़ेगी। लेकिन जमींदार साहब, इसके लिए बहुत मोटा पैसा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे से लेके ऊपर तक सभी अधिकारियों को पैसा खिलाना पड़ेगा। तुम पैसे की चिंता मत करो, पैसा तो तुम बताओ उतना खर्च कर दूंगा। एक बार फिर सोच लो, क्योंकि इसके लिए ना तुम्हें करोड़ों रुपए खर्च करना पड़ेगा। ये लो कुछ पैसे और तुम इस केस में लग जाओ आज से ही। अरे वाह, यहाँ तो चंद पैसे देकर वर्दी खरीदी जा रही है और तुम एक पुलिस वाले होकर अपनी वर्दी खुशी खुशी बेच भी रहे हो। तुम जैसे कुछ बेईमान लोगों की वजह से हमारा पूरा डिपार्टमेंट बदनाम है। अरे जमींदार साहब, ये तो तुम्हारे गांव की वही बेसहारा है ना, रिपोर्ट लिखाने आई थी आपकी, मैंने इसे फटकार के भगा दिया था। और देखो आज ये हमारे सामने सूट वूट पहन कर आई है और हमें कानून सिखा रही है, और ये हमारे सामने टेबल झाड़ रही है जैसे कहीं की कलेक्टर हो। शायद ये नहीं जानती कि इसके जैसी लड़कियां हमारे आगे पीछे घूमती रहती हैं। क्या कहा तुम लोगों ने? इनकी जैसी लड़कियां तुम्हारे आगे पीछे घूमती हैं? अभी तुम जानते भी हो कि ये कौन है? बकवास बंद कर अपनी। ये विधवा कौन हो सकती है? जुबान बंद कर लो अपनी। ये इस जिले की नई आईएएस ऑफिसर हैं और तुम्हारे ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए इस एरिया में तैनात हुई हैं। अब तुम्हें पता चलेगा, तुम्हें तुम्हारी की सजा जरूर मिलेगी। मैडम देख क्या रही हो, करो कार्रवाई इन लोगों पर। क्या ये इस जिले की कलेक्टर साहब हैं? मैडम मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैडम मुझे भी माफ कर दो, लेकिन एक बात बताओ, आपका सहारा देने वाला कोई नहीं था, तो फिर आप कलेक्टर कैसे बन गई? तुम ये जानना चाहते हो ना कि मैं कलेक्टर कैसे बनी? तो फिर सुनो, तुमने पूरी कोशिश की थी कि मैं अपनी जिंदगी में कभी कामयाब ना हूँ। देखो, भगवान के घर में देर है, अंधेर कभी नहीं। इन्हें मेरी जिंदगी में भगवान ने फरिश्ता बनाकर भेजा है। अगर ये मेरी जिंदगी में नहीं आते तो मैं कभी आईएएस ऑफिसर नहीं बन पाती। आज मैं जो भी कुछ हूँ इनकी बदौलत हूँ, और तुम्हारे कर्मों की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, क्योंकि मैं भूली नहीं हूँ तुमने मेरे साथ क्या क्या किया था। मुझे सब याद है, और तुम्हें ना मैं ऐसी सजा दिलवाऊंगी, तुम पूरी जिंदगी जेल में सड़ोगे, कभी जेल से बाहर नहीं आओगे तुम। वीर, गिरफ्तार कर लो इनको, इन सबको ले जाकर हवालात में डालो। ठीक है मैडम, चलो।